किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि से जुड़े ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड देने की बात कही है। इसके जरिए कोल्ड स्टोरेज और यार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर न होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारित ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाए। सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़, औषधीय पौधों की खेती बढ़ाने के लिए 4000 करोड़ रुपए और पशुपालन का ढांचा विकसित करने के लिए 15000 करोड़ रुपए का बजट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने छोटे प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके तहत क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जिससे जुड़े उनको भी रोजगार मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। क्लस्टर बेस्ड पे हमने कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मक्का हो। तो इस सब बातों को लेकर राज्यों को तो आज नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह जहां जहां जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत टमाटर, आलू और प्याज के साथ अब सभी फसलों को शामिल किया गया है। इसके तहत किसानों को ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज के खर्च में 50% सब्सिडी दी जाती है। इन तमाम ऐलान से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपए का अनाज खरीदा गया है। इसके अलावा लॉकडाउन से नुकसान उठा रहे डेयरी किसानों की मदद के लिए 4100 करोड़ रुपए से 111 करोड़ लीटर दूध की अतिरिक्त खरीद की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान डेयरी किसानों को दूध की अतिरिक्त खरीद और कर्ज के ब्याज में राहत के जरिए 5,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। और इस पूरे राहत पैकेज को एक बार फिर से समझते हैं। हमारे साथ किसान नेता वीएम सिंह जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक हैं। वीएम सिंह जी, आपने सुनी ये ऐलान निर्मला सीतारमण जी के। आप ये बताएं कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये ऐलान वाकई कृषि को कुछ बल प्रदान करेंगे, मगर अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो जिस तरह का नुकसान झेल रहे हैं कोरोना संकट के बीच, मानसून और ये बदलते मौसम के मिजाज के बीच, आपको लगता है कि इससे किसानों को कुछ राहत मिल पाएगी? जी वीएम सिंह जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम एक बार उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तब तक आज की जो अहम खबरें हैं वो बताते हैं। एक बार फिर से अपना पैकेज सामने रखते हुए तीसरी दफा फिर से किसानों पर फोकस रहा और आज जो खास बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, उसके अलावा जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं उसके लिए उससे 2 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए, मछली पालक के लिए 11,000 का इंश्योरेंस, 11,000 करोड़ रुपए और 9,000 करोड़ रुपए का ढांचागत जो सुधार होने चाहिए कोल्ड चेन्स और मंडी में, और उनको मछली और श्रिम्प से रिलेटेड जितने भी किसान हैं उनको फायदा पहुंचे। गंगा के आसपास के किनारे में जो मेडिसिनल प्लांट हैं, औषधीय जो फसलें हैं, हर्बल प्लांट्स, उनको उगाने पर जोर होगा, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए। तो ऐसे तमाम किसानों की सुध ली है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये सारे वो तमाम प्रयास हैं जो कि खेती को काफी बल प्रदान करेंगे। और अभी तक
इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं खेती में इंटरवेंशन होना चाहिए था। जिस तरह से 2014 से बात हो रही है कि किसानों की आय को दुगना करेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बल प्रदान करेंगी। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए जो ऑपरेशन ग्रीन है, जो टमाटर, प्याज और आलू, टॉप टोमेटो, अनियन और पोटैटो, इन सभी सब्जियों को तक सीमित था, उसको अब बाकी सब्जियों के लिए भी देने की बात कही है। 50% सब्सिडी यातायात और भंडारण पर। शुक्रवार को वित्त मंत्री ने राहत पैकेज के तहत किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने का दावा किया था। इस पर किसानों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अन्न की कमी नहीं आने दी किसान ने, और इस महामारी में भी किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा। उद्योगपतियों को पैकेज दिए जा रहे हैं, किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, उसकी फसल का सही दाम नहीं दिए जा रहे, बिजली के रेट कई गुना कर दिए गए हैं। किसान की कतई कमर तोड़ दी है। इस सरकार से उम्मीद नहीं थी। मोदी जी से बहुत आस करके किसान बैठा था कि मोदी जी किसान के लिए कुछ करेंगे, लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने किसान को बहुत निराश कर दिया, जिससे किसान के सामने आत्महत्या के अलावा दूसरा चारा नहीं है। खेती में आजकल कुछ बच नहीं रहा है। मोदी जी, योगी जी 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दे रहे हैं, पर बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया है कि किसान को कुछ बच नहीं रहा है। हमारे बुजुर्ग भी इस बात को कहते थे कि भाजपा किसान हित में कोई कार्य नहीं करती। मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में यह साबित करके दिखा दिया कि भाजपा केवल किसान विरोधी है। किसान ने सोचा था कि इस कोरोना जैसी महामारी के वक्त में सरकार किसानों की आर्थिक रूप से कुछ न कुछ मदद करेगी, लेकिन मोदी जी ने किसानों की कोई मदद नहीं की। मदद की है अगर तो वो पूंजीपतियों की है, किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। हमें जो है सरकार से बहुत उम्मीद थी कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं है। आर्थिक स्थिति किसान की इतनी डाउन है कि वो आत्महत्या करने को तैयार है, लेकिन क्या करें, खेती करनी है, मजबूरी है, बच्चे पालने हैं। कुछ एक दो बिंदु गिनाए वो तो पहले ही बजट सत्रों में गिना चुकी है सरकार। कुछ नया लेके नहीं आई, और देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाना होगा। किसान को कर्जा नहीं चाहिए, किसान को उसकी फसल का सही दाम चाहिए, और वो भी सही समय पे चाहिए। तो ये सुना आपने तमाम किसानों को नाराजगी जताते हुए। दरअसल कल जब निर्मला सीतारमण जी ने अपना पैकेज किसानों के लिए पेश किया तो उसमें ज्यादा जोर जो था वो कर्ज पर था, और किसानों का कहना है कि हमें कर्ज के जाल में नहीं फंसना है, आप हमें सीधे सीधे हमारी फसल का जो वाजिब दाम है वो दें, तो हमें कर्ज के जाल में फंसने की नौबत ही नहीं आएगी। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। कल का जो पैकेज था उस पर आपने किसानों की प्रतिक्रिया सुनी, और आज एक बार फिर से निर्मला सीतारमण जी ने फोकस किया है, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं उन पर बात की है, खुलासा किया है। और ज्यादा बातचीत करते हैं। वीएम सिंह जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। वीएम सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया, ये तमाम डेयरी, मछली पालक, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो तमाम घोषणाएं की हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी राहत देगी ये कृषि को? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, आंकड़ों से कभी किसान का पेट नहीं भरता और किसी का पेट नहीं भरता है। अभी आपने जो करना है, आपने कृषि को देना है, आपने दूध में देना है, तत्काल बताइए 5 रुपए लीटर हम बोनस देंगे आपको। आप गेहूं में बताइए कि हम आपका जो है एमएसपी का इतना इंक्रीज करेंगे। अरे पुरानी एमएसपी पे आप ले नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में कोई भी किसान ये नहीं चाहता है कि उसको बड़े बड़ी बातें सुनाई दे। उसको होता है कि जो उसकी लागत है इस कोरोना के अंदर वो बाहर निकल के देश की सेवा कर रहा है, उसका सम्मान नहीं करो तो अपमान मत करो। उसको ये मत बताओ कि अगर रेट तुम्हारा हमने तय किया है 1925 बिकेगा 1600, 1700, 1800 में। आज किसान चाहता है कि आप ठीक सटीक बात करो। अभी इन्होंने क्या किया है आज, ये जो है ना बातें जैसे कल भी थी, लोन देने की बात कर दी, सबवेंशन की बात कर दी 2%। अब 2% जो है नया कर्जे वाले का माफ करोगे या पुराने का माफ करोगे? और 2% भी कल की अगर बात करें तो 3% सबवेंशन तो पहले ही है। ऐसा तो नहीं कि 3 हटा के आप 2 कर रहे हो। ये बहुत साफ करने की चीजें हैं। राशन कार्ड, 1 राशन कार्ड, एक नेशन 1 राशन कार्ड। अरे उसका बताओ 6 महीने पहले, साल भर पहले किया होता तो समझ में आता। जो हमारे मजदूर भाई कहीं फंसे थे, बंबई फंसे थे, कलकत्ता फंसे थे, कहीं और फंसे थे, उसका काम आता। आज की तारीख में करने का ये पॉलिसी डिसीजन है।
ये राहत का पैकेज में नहीं आता, ये इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए नहीं आता। आपको ये जो है पॉलिसी डिसीजन है आपने ले लिया, बड़ा अच्छा किया है, पर आप बताइए जो 1,000 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल के आ रहे हैं आज, वो दुखी आत्मा है, वापस नहीं जाना चाह रही है। घर में तो राशन कार्ड है उसका, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है उसको भाई? जब वापस जाएंगे 1 साल बाद या 6 महीने बाद तब असर दिखेगा। आज हमें चाहिए तत्काल राहत की मांग। हमारे साथ आउटलुक के एडिटर हरवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। हरवीर जी, आपकी प्रतिक्रिया, आज जो तमाम एरियाज में डेयरी, फुट एंड माउथ डिजीज को लेकर मछली पालक, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा रिलीज होगा, क्या कहेंगे आपकी? लॉन्ग टर्म में तो ये सब चीजें ठीक लगती हैं, मगर इस वक्त जिस तरह की दिक्कतें हैं, जो फौरी राहत की बात है, उस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली ये जो पैकेज का मसला है, ये एक मजाक होके रह गया है। आप ये बताइए मुझे कि फूड, वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों का मिला के करीब 2,70,000 करोड़ का बजट है, जिसमें सड़क भी है, जिसमें किसान सम्मान निधि भी है 70,000 करोड़ की, जिसमें मनरेगा भी है, जिसमें बाकी तमाम सारी स्कीम्स हैं, सब्सिडी भी है। मुझे ये बताइए कि ये 1 लाख करोड़ किस चीज के लिए है? इसमें कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं है जो पहले से घोषित नहीं है। और आप कह रहे हैं हम करेंगे, आप कह रहे हैं कि अभी बाढ़ आई हुई है, आप लोगों के लिए नाव भेजेंगे, या आप कहेंगे कि बांध बनाएंगे 3 साल बाद और अगली बार बाढ़ नहीं आएगी? ये तो उस टाइप का मसला हुआ ना। सवाल है कि जो करीब 20-25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान दूध किसानों को हो चुका, करीब इतना ही, इससे ज्यादा नुकसान पोल्ट्री फार्मर को हो चुका, फल सब्जी वाले किसानों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, आप उनकी मदद क्या कर रहे हो? आप ये बताइए उनकी जेब में क्या डाल रहे हो जिससे कि उसको जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके। आप आगे मंडी बनाओगे, आप आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करोगे, अरे भाई उससे आज का क्या नाता है ये बताइए? आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होगा तो होता रहेगा, अगली बार जब फसल आएगी, जब ट्रेड होगा तो देखा जाएगा क्या बेनिफिट उसका मिलेगा। तो सवाल ये है ना कि आप जो है कि आप एक एक चीजों पे आपने कंट्रोल लगाए हुए हैं, वो कंट्रोल आप फिर ग्रेजुअली कब खत्म करेंगे कब नहीं। तो कई ऐसे मसले हैं जिनके कोई मायने अभी नहीं है। आप बनाओगे क्लस्टर बनने में आप ये बताइए कि जब फसल पैदा करेगा किसान, फिर वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, फिर वो क्लस्टर बनेगा, वहाँ कोई छोटी इंडस्ट्री आएगी तो वो जाके किसान से यानी कुल मिलाकर जो तो ये बेसिकली इस मजाक को इन्हें बंद कर देना चाहिए कि हम किसान को ये राहत दे रहे हैं और ये पैकेज है और इसमें फुट एंड माउथ डिजीज तो पहले से प्रोविजन है, मत्स्य पालन के लिए पहले से प्रोविजन है। आपने मिनिस्ट्री अलग इसलिए की थी कि जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज जो है वो इसलिए अलग की गई थी। आप जानते हैं उसका कितना बजट है? उसका बजट 10,000 करोड़ से भी कम का है। तो ये क्या मजाक है कि आप पहले घोषित कर चुके एक डेयरी का प्लान के अगले 3 साल में मिल्क प्रोसेसिंग को 2 गुना कर देंगे। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। जी, यानी कुल मिला के जो ये तमाम 11 मेजर्स सामने रखे गए हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबको इम्प्लीमेंट करने में, अमली जामा पहनाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि किसानों को इस वक्त जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी है, फौरी तौर पर उनको राहत चाहिए। उसमें ये बताइए वीएम सिंह जी, जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात हो रही थी कि सीधे सीधे जो लोग हैं, चाहे उनके पास खेती क्या वो किराए पर लेकर करते हैं, उनके पास लैंड भी नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे इतने किसान हैं जो परेशान होंगे, उन सबको सीधे एक मुश्त एक रकम दे दी जाए, 10,000 रुपए, इस तरह की बातें सामने आ रही है। देवेंद्र शर्मा जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को सामने रखते रहे हैं। आपका क्या मानना है कि सीधे एक मुश्त रकम दी जानी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था? पहले तो एक काम करना है, ईमानदारी सामने लेके आनी है, नीयत हमारी साफ हो। अगर नीयत बेवकूफ बनाने की हो, मेरी सब्जी खत्म हो गई, मेरा फल खत्म हो गया, मेरा दूध खत्म हो गया। जी बिल्कुल, एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन कुल मिला के यही बात सामने आ रही है। एक बार हम बताते हैं आपको, केंद्र सरकार भले ही किसानों को लॉकडाउन से लगी चोट पर कर्ज का मरहम लगा रही है, लेकिन किसान इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें फल, फूल, सब्जी और दूध का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा गन्ने जैसी नकदी फसल का भुगतान भी नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी से परेशान एक किसान ने हमें ये वीडियो संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं कि उनका सरकार से क्या कहना है।
माननीय सरकार जी, ये किसानों का उद्योग है गन्ने की फसल, जो नवंबर दिसंबर में जाके तैयार होगी। इसके लिए पैसे की जरूरत है, क्योंकि इसमें खाद लगेगा, स्प्रे लगेगा, तमाम तरह की दवाइयाँ लगेंगी। लेकिन गन्ना मिल पैसा दे नहीं रहे हैं। गन्ना मिल बंद हुए 14 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। नियम के हिसाब से अब तक सारा पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। लास्ट पेमेंट 21 जनवरी तक का किया गया है। बिलारी का गन्ना मिल है, श्री लक्ष्मी शुगर मिल। 14 दिन का नियम है, लेकिन 100 दिन से ज्यादा लेट चल रहा है। अब बताइए क्या करें। हमें आपकी कोई सरकारी मदद नहीं चाहिए सरकार की तरफ से। हमारा आप गन्ना पेमेंट करा दीजिए किसानों का, सब किसानों का, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी किसानों का 13 से 14 हजार करोड़ का बैठेगा। अब उसे आप अपने खाते से करा दीजिए या गन्ना मिलों से करा दीजिए। नियमानुसार तो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, आपके नियम कानून गन्ना मिलों पर चलते नहीं है। पता नहीं गन्ना मिल सरकार है, आप सरकार हैं, कुछ समझ नहीं आता है। तो बताइए क्या करें। आपने सुना बेल्लारी से ये श्री लक्ष्मी शुगर मिल की शिकायत करते हुए एक किसान, इन्होंने अपना वीडियो भेजा। इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। वीएम सिंह जी, ये बताइए कि गन्ना किसानों की मुश्किलें कब सधेंगी? यहां पर फिर से उम्मीद थी कि इन राहत पैकेजों में कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा। ये सभी किसान परेशान हैं, सबको अपने परिवार पालने, और सबसे बड़ी बात कि अगली खरीफ सीजन की बुआई करनी है और ये कोरोना संकट को भी झेलना है। मेरा सोचना बड़ा सीधा है और मैं बार बार कहता हूं, गन्ना किसान उत्तर प्रदेश का 40 लाख परिवार है। एक परिवार में 5 लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं। देश में 130 करोड़ लोग हैं, तो 1.5% देश की आबादी हमारी है। आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज है, 1.5% बनता है 30,000 करोड़। अरे 13,000 करोड़ हमारा आप निकाल दें, एक बारी हमें दे दें, हमारा काम चल जाए। उसके बाद 2-4 महीने में जब आप चाहें मिल मार्कों से वापस मिल जाएगा पैसा आराम से आपको, पर हमारा तो भी काम चल जाएगा। पर सरकार की नीयत नहीं है, ये केवल दान दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। इसमें इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एक दो चीजें और जो कट गया था। इन्होंने कल कह दिया कि 31 मार्च तक आपको जो वापस करना था अपना केसीसी का ऋण, आप 31 मई तक कर सकते हैं, 3 महीने और दे दिया। ये क्या फाइनेंस मिनिस्टर को दिखाने के 2.5 महीने तो या 2 महीने तो हमारे निकल गए लॉकडाउन के अंदर ही। आज 15 मई आ गया है, 15 दिन में हम कैसे वापस करेंगे? अगर हमारी पुरानी फसल खराब हो गई है, आज अगर हम फसल बोएंगे 18-19 तारीख में, 10 दिन में कौन सा अलादीन का चिराग है हमारे पास कि 10 दिन में की फसल आती है? अगर निर्मला जी को मालूम है, हमें बता दें कि 10 दिन में बो के हम इनका वापस कर दें। इनको चाहिए था 1 साल के लिए टाले या 1 फसल के लिए टाले कम से कम, जो उन्होंने नहीं किया। आज की बात करें, वन मार्केट, वन फार्मर वन मार्केट। जी वीएम सिंह जी, समय की कमी, आपको यहीं रोकना चाहूंगी। हम इस पर तफसील से एक बार फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सभी एक्सपर्ट्स का कहना जो है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो यही कि लॉन्ग टर्म में क्या होना है उसकी जो खाका है वो पेश करना अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर राहत देनी थी वो गायब है।